हर व्यक्ति को अपने जीवन में अति निष्क्रिय होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लालच करके जो कुछ भी अर्जन किया है, उसको कुछ समय की खुशी तो मिलती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति भी होती है। जो व्यक्ति जीवन में लालच करता है, उस व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कौरवों का लालच इतना बढ़ गया कि जिसका राज्य था, पांडवों का राज्य था, उनको ही षड्यंत्र कर कर उनके राज्य से निकाल दिया। और अंत में उनके साथ क्या हुआ, ये सबको ज्ञात है। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो अति निष्क्रिय होते हैं। भगवान भी हर समय उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो लालची व्यक्ति होता है उसका साथ भगवान भी नहीं देते। कौरव अपनी शक्ति में भी बड़े थे, 100 कौरव थे और कितनी सारी सेनाएं आई थी लड़ने के लिए, लेकिन अंतिम में हार गए क्योंकि उन्होंने लालच किया, षड्यंत्र किया। और पांडव केवल 5, लेकिन वो अति निष्क्रिय थे, भगवान को साथ लेकर चलने वाले थे और अंतिम में उनकी विजय हो गई। उन्होंने लालच नहीं किया, इसलिए विजय हो गई उनकी। और अति निष्क्रिय और कौन था? अति निष्क्रिय थे सुदामा जी। फटी हुई धोती पहनकर, 2 मुट्ठी तंडुल लेकर द्वारकापुरी को जा रहे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण से मिले, परम मित्र थे, परम सुहृद थे, मिले तो अपना कष्ट नहीं बताया कि मुझे क्या कष्ट है, मेरी पत्नी ने मुझे क्यों भेजा है। और जब वहां पर सम्मान पाने के उपरांत जाने लगे, तब ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे भेंट में क्या दे रहे हो। चुपचाप भगवान से विदा लेकर चले आए और मार्ग में विचार भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं और उन्होंने मुझे कुछ दिया भी नहीं। अगर वो मुझे कुछ दे देते तो मैं उसकी देख रेख में लगा रहता और भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता। अति निष्क्रिय बनना चाहिए जीवन में। लालच व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। ये तो शास्त्रों की बात हो गई। एक छोटी सी कहानी से समझो कि एक बार एक ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय एक चूहा बाज के डर से आकर उनके पास छुप गया। ऋषि बड़े दयालु थे, उन्होंने उस चूहे को बिल्ली बना दिया आशीर्वाद देकर। बिल्ली घूम रही थी कुछ समय के उपरांत, तो उस बिल्ली पर एक कुत्ते ने आक्रमण कर दिया। ऋषि ने वो चीज देखी, उन्हें फिर दया लगी और उन्होंने उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब उस कुत्ते के मन में विचार आया, अगर मैं शेर बन जाऊं तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। फिर लालच किया उसने, जो था उसके पास, जो मिला था उसमें संतुष्ट नहीं रहा। वो ऋषि के पास गया और उसने बोला कि मेरे को शेर बना दो, जिससे मेरे को कभी कष्ट ही नहीं होगा। ऋषि दयालु तो थे ही, लेकिन सर्वज्ञाता भी थे। ऋषि ने विचार किया कि इसके अंदर लालच आ गया है और इसका लालच मिटाना जरूरी है। ऋषि ने उसको शेर तो बना दिया। कुछ समय के बाद जब शेर घूम रहा था तो उसने सोचा कि अब तो मैं शेर हूं और ये इस ऋषि के अलावा मेरे को कोई जानता भी नहीं है कि मैं पहले चूहा था, फिर बिल्ली बना, फिर कुत्ता बना, फिर शेर। क्यों ना मैं इसी को मार दूं।
ऋषि अपने स्थान पर बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही शेर ने आक्रमण किया, ऋषि समझ गए कि यह वही चूहा है और ऋषि ने उसको पुनः चूहा बना दिया। छोटी सी कहानी है, कहीं से सुनी है वो आपको सुना रहा हूं, शास्त्रों में नहीं है ऐसा, आपको समझाने के लिए कहानी है। सिर्फ शास्त्रों की कहानी तो आपको बता दी, कौरवों की और सुदामा की। कौरव लालची थे और सुदामा जी अति निष्प्रिय थे। ये तो शास्त्रों की बात आपको समझ में ना है तो ये इस कहानी से आप समझ सको। सब कुछ प्राप्त हुआ और जब लालच किया तो लालच करने के उपरांत सबसे बड़ी उपाधि भी प्राप्त हुई, लेकिन उस उपाधि को कितने समय तक रख पाया? लालच करने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। लालच करने वाले व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जीवन में हमारे शास्त्रों ने बताया है कि अति निष्प्रिय बनना चाहिए। भागवत जी के महात्म्य में आता है अति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वक्ता के गुण बताते हुए वहां पर अति निष्प्रिय शब्द आया है। तो उस अति निष्प्रिय ही हर व्यक्ति को होना चाहिए। जीवन में ज्यादा लालच करोगे तो आपका पतन सुनिश्चित है एक ना एक दिन। इसलिए भगवान ने आपको जो कुछ दिया है और आपने जो अपने कर्म के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी सद्बुद्धि के अनुसार, अपनी सत्संगति के अनुसार जो कुछ भी कमाया है वो आपके लिए परिपूर्ण है। उसी में आप खुश रह सकते हैं और उसी में ही हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। लालच से दूर रहना चाहिए। और भगवान भी लालची व्यक्ति का कभी साथ नहीं देते। भगवान ने कभी भी कौरवों का साथ नहीं दिया और भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, क्योंकि सुदामा ने कुछ मांगा ही नहीं। भगवान हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान हमारी ऊपर की काया नहीं, हमारे मन को देखते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है भगवान वो देखते हैं। तो इसलिए अति निष्प्रिय बनो, सुदामा की तरह अपना जीवन यापन करो। सुदामा ने कैसे, भगवान सर्वज्ञ थे, अगर वो मांगते तो सुदामा जी को दे देते, लेकिन सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया। आपको अपना जीवन कैसे यापन करना है वो आप पे निर्भर है। भगवान का बनना है, अति निष्प्रिय बनना है कि लालची बनना है।